फिल्म एक छोटे से शहर में एक मिल फैक्ट्री में काम करने वाले मध्यवयस्क व्यक्ति बॉब से शुरू होती है। वह अपने आप में रहता है और अपने काम के अलावा उसके जीवन में कुछ और महत्वपूर्ण घटना नहीं होती। कहीं और हम उसकी किशोर बेटी ईवा को देखते हैं, जो अपनी मां डार्लिन और स्टेपमॉम मॉली के साथ दूसरे शहर में रहती है। परिवार में कीचड़ लगता है जब ईवा अपनी मां से दूर महसूस करती है। जब भी वह उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, वह उन्हें इग्नोर करती है और अधिकतर अपने दोस्तों के साथ अपना समय बिताती है। अगली सीन में बॉब लंबी दिन की मेहनत के बाद घर वापस आता है और एक कॉल प्राप्त करता है डार्लिन से। वह उसे बताती है कि उसको ईवा के लिए चिंता होती है, जो बहुत ही प्रतिवादी होती है और उसकी बात नहीं सुनती है। बॉब बताता है कि वो महीने के पैसे भेजता है और समझ नहीं पाता कि उसे और क्या चाहिए। डार्लिन दावा करती है कि वह बस चाहती है कि वह उनकी बेटी के लिए वहाँ हो। फिर उसने उसे आरोप लगाया कि 8 साल पहले बिना किसी वजह के उन्हें छोड़ दिया था, लेकिन वह कहता है कि वह बहुत थक गया है और फ़ोन काट देता है। उसके बाद वह सोफा पर बैठ जाता है और अपने पट्टियां हटा देता है, जिसके परिणामस्वरूप उसके मस्तक धीरे धीरे विलुप्त हो जाते हैं। ये पता चलता है कि वह एक रहस्यमय बीमारी से पीड़ित है जो उसके शरीर को धीरे धीरे अनुपस्थित बना देता है। बाद में बॉब एक बार में एक पीने के लिए जाता है जहां एक वेट्रेस उसे फ्लर्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन वह उसे इग्नोर करता है। बाहर वह एक व्यक्ति से मिलता है जिसका नाम नेल्सन है, जो उसका वीट सप्लायर है। बॉब गुस्से में आता है जब उसे पता चलता है कि इस बार दाम 2 गुना हो गए हैं, लेकिन नेल्सन उसे बताता है कि यह उसके बॉस क्रिस्पी की फैसला है और नहीं उसका। इसलिए चले जाने से पहले बॉब क्रिस्पी पर श्राप देते हुए नेल्सन से संदेश भेजता है। अगली दिन बॉब अपने काम पर सामान्य रूप से होता है, लेकिन उसके दिमाग में डार्लिन के शब्दों का जवाब देना शुरू हो जाता है। अंत में उसके विचारों का बोझ बर्दाश्त नहीं कर पाता है और वह अपना काम छोड़ देता है। उसी शाम वह अपने सामान पैक करता है और अपनी ट्रक में बैठता है। अपनी बेटी से मिलने जाता है, जिसे वह बहुत समय से नहीं देखा है। लेकिन रास्ते में बॉब को बहुत दर्द महसूस होने लगता है, जिससे एक दुर्घटना घट जाती है। क्योंकि उसे बहुत सारे दोस्त नहीं हैं, वह नेल्सन को फ़ोन करता है, जल्दी से मदद के लिए आने के लिए पूछता है। जहाँ तक मेरा ज्ञान है, वीट डीलर्स ऐसा नहीं करते। फिर वह नज़दीकी कैफ़े में जाता है जहाँ लोग उसकी भयानक स्थिति से चौंक जाते हैं। बॉब सीधे रेस्टरूम की ओर जाता है और अपने चोट को देखता है। जब वह अपनी शर्ट उठाता है तो हम देखते हैं कि उसकी बीमारी और भी खराब हो गई है और उसके रिब्स अब दिखाई पड़ रहे हैं। अपने आप को संभालते हुए वह बाहर चला जाता है और एक मेज़ा पर बैठ जाता है। कुछ ही देर बाद क्रिस्पी आता है और उसके साथ बैठ जाता है, कहकर कि नेल्सन नहीं आया। एक छोटे से गुफ्तगू के बाद दोनों बाहर जाते हैं और क्रिस्पी अपने लोगों से कहता है कि बॉब की खराब ट्रक उठा लें। फिर वो पूछता है कि वह कहाँ जा रहा है, और बॉब जवाब देता है कि वह दक्षिण की तरफ जा रहा है। इस सुनते हुए क्रिस्पी उसकी मदद करने का प्रस्ताव करता है, लेकिन उसके अपने शर्तें हैं। वह कहता है कि वह चाहता है कि बॉब उसके दुकानदारों को कुछ ड्रग्स पहुंचाए उसकी ट्रक को ठीक करने के बदले में। सावधानी से विचार करने के बाद बॉब इस काम को स्वीकार कर लेता है। अगली सुबह क्रिस्पी एक भालू को गोली मार देता है और उसका दिल निकाल लेता है। फिर वह उसमें कुछ ड्रग्स डालता है और उसे एक बर्फ का डिब्बा में रख देता है। उसके बाद वह डिब्बा बॉब को देता है, जो फिर अपने सफर पर निकल जाता है। उसी शाम वह डार्लिन के घर पहुंचता है, जहां वह उसे खुशी खुशी स्वागत करती है और कहती है कि ईवा एक दोस्त के घर है। उसका कहना है कि मॉली भी घर पर नहीं है और उसे रुकने के लिए बुलाती है। हालांकि वह पहले थोड़ा आश्चर्यचकित होता है, लेकिन अंत में रात के लिए रुकने से सहमत हो जाता है। अगली सुबह बॉब उठकर दावत के पार्सल को भेजने के लिए तैयार होता है। उसी समय ईवा घर आती है और अपने पिता को देखकर आश्चर्यचकित होती है। 8 साल बाद वो पूछती है कि वो यहाँ क्यों है और वह उसके माँ ने उसे बुलाया है। यह विस्तार से समझाता है। फिर बॉब कहता है कि उसे कहीं जाना है काम के लिए, और वह पूछती है कि क्या वह भी साथ चल सकती है। हालांकि वह माना कर देता है और अकेला चला जाता है। बाद में बॉब एक फैक्ट्री में पहुंचता है और एक व्यक्ति से मिलता है जिसका नाम मिल्टन है। एक और आदमी उसके शरीर को चेक करने की कोशिश करता है, लेकिन बॉब को दर्द महसूस होता है और उसके कहता है कि उसके रिब्स चोट लग गए हैं। एक छोटे से गुफ्तगू के बाद वो मिल्टन को दावत देता है और कुछ पैसा लेता है। अंत में मिल्टन उसे कुछ चाइनीज दवाइयां भी देता है, ये दवा करते हुए कि यह उसके रिब्स को ठीक कर देगी। जब बॉब घर लौटता है तो वह ईवा से मिलता है और उसे पहले साथ नहीं ले जाने के लिए माफी मांगता है। फिर वह अपने दादा के बारे में और उसके साथ क्या हुआ है इस बारे में पूछती है। बॉब समझाता है कि उसका दादा बाइपोलर डिसऑर्डर का शिकार था और अंत में फ्रस्ट्रेशन के कारण अनुचित काम कर बैठे थे। ये सुनते हुए ईवा पूरा के पूरा चुप हो जाती है। फिर वह पूछता है कि क्या वह बाद में मिल सकते हैं, और वह घबराई हुई हाँ कहकर जवाब देती है। उसके बाद ईवा एक चाइनीज दवा की दुकान में जाती है और एक व्यापारिका उसके पास आती है। पूछती है कि उसे क्या चाहिए। किशोर लड़की कुछ नहीं कहती, इसलिए व्यापारिका दावत करती है कि उनके पास एक डॉक्टर भी है जो उन्हें देख सकता है। ईवा घबरा जाती है और चली जाने की कोशिश करती है, लेकिन व्यापारिका उसे कुछ दवाइयां मुफ्त में ऑफर करती है, कहते हुए कि यह उनकी सेहत के लिए लाभदायक है। बाद में ईवा अपने दोस्तों से मिलती है और वे पुराने एक इमारत को एक्सप्लोर करने का प्लान बनाते हैं जो पहले एक मेंटल हॉस्पिटल था।
उसकी सबसे अच्छी दोस्त अमेलिया पहले थोड़ा आक्रोश में होती है और नहीं जाने के लिए इनकार करती है, लेकिन ईवा अंत में उसे मना लेती है। उसे यह आश्वासन देती है कि यह मस्ती की बात होगी। इमारत पहुंचने पर ईवा बता देती है कि उसका दादा यहाँ रुकते थे और अंत में अनुचित काम कर बैठे थे। गिरोह फिर बेसमेंट की तरफ बढ़ता है, बातें करते हुए कि यह जगह भूतों से भरी हुई है। तभी उन्हें एक सफेद कपड़े के नीचे छुपी एक रहस्यमय सूरत दिखाई देती है। इससे तो टीनएजर लोग डर के मारे परेशान हो जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद वह आदमी गायब हो जाता है, बस सफेद कपड़ा ही छोड़कर। उसी वक्त अमेलिया एवा का हाथ पकड़ लेती है और देखती है कि उसके हड्डियां बिना किसी मांस के निकल आए हैं। पता चलता है कि एवा को भी अपने पापा की बीमारी है जो उसने सबसे छुपा रखा है। ये अमेलिया को डरा देता है और वह अपने दोस्त के साथ झगड़ा करने लगती है, लेकिन गुस्से का मामला भड़कने से पहले कुछ गार्ड्स वहां आते हैं, जिससे टीनएजर्स को भाग जाना पड़ता है। उस रात बॉब फिर से डार्लिन के घर पर रुकता है, जहां दूसरे दिन के बारे में यादों में खो जाते हैं। उनका पुराने दिनों में मिले और प्यार में गिरने का दिन का चर्चा भी होता है। हाँ, लेकिन उन्हें डर लग जाता है जब उन्हें पता चलता है कि एवा पूरे रात घर नहीं आए। बॉब फिर जल्दी से एक कमरे में जाता है जहां उसने उसका फोन पाया। उसके टेक्स्ट मैसेजेस को देखने के बाद उसको पता चलता है कि वह अपने दोस्तों के साथ कहीं जाने का प्लान बना रही थी। इसलिए वह और डार्लिन जल्दी से अमेलिया के घर जाते हैं, जहां उसका पिता। तो वह दरवाजा खोलता है और उससे बताता है कि ईवा वहीं नहीं है। बॉब फ्रस्ट्रेट हो जाता है और ईवा के मेल दोस्तों के पास जाता है और उनसे उसके होने के बारे में पूछता है। शुरू में वह उसे टालने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब बॉब एग्रेसिव हो जाता है तब वो अंत में मान जाते हैं कि सब ने साथ में मेंटल हॉस्पिटल गए थे। हाँ, लेकिन उनका कहना है कि वे आखिर में फैसिलिटी छोड़कर अलग अलग रास्ते पर चले गए। अगली सीन में बॉब और डार्लिन मेंटल हॉस्पिटल पहुंचते हैं अपनी बेटी को ढूंढने के लिए। जब गार्ड्स उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं तो वह हिंसक हो जाते हैं और हंगामा मचाते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि उन्हें एक टेसर से गोली मार दी जाती है, जिसके कारण वो बेहोश हो जाते हैं। डार्लिन हॉस्पिटल के मुख्य से अनुरोध करती है कि उन्हें छोड़ दिया जाए, लेकिन उसने उसके हिंसक व्यवहार की वजह से मना कर दिया और कहती है कि वह किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है। बाद में हॉस्पिटल के मुख्य बॉब से बात करते हैं और बताते हैं कि उन्हें उसकी देखभाल की आज़ादी है। उसने बताया कि उसके पापा के पास भी यह अजीब बीमारी थी जिसका उपचार नहीं था। उसने उससे समझाने की कोशिश किया कि वह हॉस्पिटल में रुके, कहते हुए कि वहां उनकी देखभाल की जाएगी, पर उसने उससे अपने पापा पर परीक्षण करने और उन्हें मौत के कगार पर धकेलने का इल्जाम लगाया। उनकी बातचीत के बाद एक स्टाफ मेंबर सब कुछ बॉब के साथ ले लेता है और उसे एक कमरे में बंद कर देता है। लगभग मध्य रात को बॉब को किसी ने जगाया और उसका पता चलता है कि उसका दरवाजा अनजाने वाले तौर पर खुला है और उसके सामान भी कमरे में है। यह उसे उलझा देता है और उस सोच में पड़ता है कि कौन उसकी मदद कर रहा है, चाहे कुछ भी हो। उससे मौका नहीं छोड़ना है, इसलिए वह भाग जाता है। जब बॉब घर पहुंचता है तो उससे भयानक दर्द होता है और वह सही से चल भी नहीं सकता है। उसके फोन पर ईवा के नंबर से अमेलिया की तरफ से एक संदेश मिलता है जो उसे वापस आने के लिए कहता है। समझ जाते हुए कि उसके दोस्त के पास उसके बेटी के होने के बारे में जानकारी हो सकती है, वह तुरंत अमेलिया के पास जाता है। उसके बाद अमेलिया अंत में मेंटल हॉस्पिटल में क्या हुआ उसके बारे में बताती है। उसने बताया कि ईवा के पास भी उसी अजीब बीमारी है और वह एक इलाज की तलाश में थी। अमेलिया फिर से उससे कहती है कि जल्दी से उसे ढूंढ ले और ईवा द्वारा छोड़ी गई बैग उसके हाथ में देती है। बाद में बॉब बैग का जांच करता है और उसमें वही चाइनीज दवा मिलती है। तब तक ईवा एक गुप्त समूह द्वारा कराई गई एक ऑपरेशन से गुजर रही है और उसका त्वचा स्थिति उसके पिता के जैसी लग रही है। जल्द ही बॉब मिल्क से मिलता है और पूछता है कि चाइनीज दवाई कहाँ से मिली, क्योंकि उसने अपनी बेटी के बैग में वही सामान पाया था। जब मेल्टन उसे दुकान का पता देता है, हमारा हीरो उसके तरफ भागता है। दुकान पर बॉब एक तस्वीर के साथ सल्ज़वुमेन के पास जाता है और उससे उसकी बेटी के होने के बारे में जानकारी मांगता है। वह कहती है कि उसे कुछ पता नहीं, लेकिन जब उसने दुकान के सामने ईवा का साइकिल देखा तो वह उस पर गुस्सा हो जाता है। जब वह अब भी जवाब नहीं देती तो वह अपनी टोपी उतारता है और अपने सिर को दिखाता है, जो अधिकांश रूप से बिखर गया है। इसको देखकर सल्ज़वुमेन डर जाती है और उसे बताती है कि वह एक ऐतिहासिक व्यक्ति है। फिर वो अंत में बताती है कि डॉक्टर ने ईवा को परीक्षण के लिए ले लिया है, लेकिन उसको चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो बहुत अच्छा डॉक्टर है। इसके बाद बॉब अपने ज्यादातर कपड़े उतार देता है और अपनी कमजोर स्थिति के बावजूद बेसमेंट की तरफ मुड़ता है। वहां पर वह कई लोगों को दवाइयों के परीक्षण करने में देखता है। बॉब को पता चलता है कि ईवा यहाँ बंद कर रखी गई है और उस पर परीक्षण और अपमानित किया जा रहा है। बॉब देखता है कि उसके कंधे फटे हुए हैं और गुस्सा हो जाता है। जब शैतान डॉक्टर आ जाता है तो उसने उस पर हमला करता है और उसे लगभग मार देता है, लेकिन ईवा उसे और आगे नहीं जाने देती। दोनों फिर दुकान से बाहर निकलते हैं और बॉबी की स्थिति बिगड़ने लगती है। जब वह घर पहुंचते हैं, ईवा की माएं उसकी सुरक्षा देखकर बहुत भावुक हो जाती हैं। डार्लिन उसके चोट पर ध्यान देती हैं और बॉब अंत में अपनी बीमारी और वजह बता देता है कि उसने उन्हें 8 साल पहले क्यों छोड़ा था। उसने समझाया कि उसके पिताजी के पास भी यही बीमारी थी जो उनके वंश को प्रभावित करती है, जिसमें ईवा भी शामिल है।
अगला दिन बॉब घर लौटना चाहता है, लेकिन उसकी नाजुक स्थिति के कारण ईवा उसके साथ जाने का फैसला करती है। माए से विदा लेकर दोनों अपनी यात्रा पर निकल जाते हैं। शहर लौटकर बॉब नेल्सन से मिलता है और उससे एक पार्सल देता है, अपने बॉस को देने के लिए पूछता है। लेकिन उस शाम जब क्रिस्पी पार्सल खोलता है तो उसे पैसे की जगह सिर्फ कीले और स्क्रू मिलते हैं। अगले दिनों ईवा अपने पिताजी का अच्छी तरह से ख्याल रखती है, लेकिन जल्दी ही उसकी स्थिति और बिगड़ने लगती है और उसके ज्यादातर शरीर के अंग धूमिल हो जाते हैं। एक रात वो उसे घर से निकलते हुए पकड़ लेती है और पूछती है कि वो कहाँ जा रहे हैं। बॉब उसे बताता है कि वो ऐसे नहीं जीना चाहता और सब कुछ खत्म करना चाहता है। इससे टीनेजर को बहुत बुरा लगता है, लेकिन उसने बताया कि जब तक वह नहीं आई थी तब वह चक्की में जाने और अपने आप को गायब करने का इरादा किया था। उसकी रोकने की भीख पर भी वो सुनने को तैयार नहीं है और अंत में चला जाता है। अपनी बेटी को आतंकित कैसे करें 101। अगले सुबह हम एक उदास ईवा को घर में अकेले रोते हुए देखते हैं। कुछ ही क्षण बाद कोई दरवाजे पर खटखटाता है और वह अपने पिताजी को मानती है। हालांकि ये बाहर निकलता है, वह बॉब के पैसे वापस न करने और उसके कहाँ है के लिए गुस्सा है। ईवा का दावा है कि उसे कोई भी नहीं पता और उसने उस घर को उससे खरीदा है, लेकिन उसे उसकी बचपन की तस्वीर दिखाई देती है और उसे पता चलता है कि वह बॉबी की बेटी है। फिर क्रिस्बी उसे अनुचित रूप से छूने लगता है और दावा करता है कि वह लाभ कमाएगा। अचानक उस पल उसे किसी अदृश्य बल से गिरा दिया जाता है और एवा को यह एहसास होता है कि उसके पिता अभी भी जिंदा हैं। फिर बॉब क्रिस्बी को गला देता है और आखिरकार उसे मार देता है। उस घटना के बाद एवा को फर्श पर खून दिखाई देता है और उसके पिता से पूछती है कि क्या वो खून बहा रहे हैं। हालांकि उसने दावा किया कि वह ठीक हैं। उसने समझाया कि उसने अपनी जिंदगी को समाप्त करने और उसे अकेले छोड़ने की हिम्मत नहीं की। फिर दोनों एक भावनात्मक मिलन करते हैं और एक दूसरे के साथ हमेशा रहने का वादा करते हैं। अगले सुबह क्रिस्बी का निष्क्रिय शरीर बर्फ में लेटा हुआ दिखाई देता है। एक शरारती भालू जल्द ही उसके पास आता है और उसके शव पर भोजन करने लगता है। बाद में एवा एक सुपरमार्केट में कुछ किराने खरीदने जा रही है। फिर वह कार में बैठती है और अपने अदृश्य पिता से बात करती है। बॉब बताते हैं कि उन्होंने अपने पिता को उसकी जिंदगी समाप्त करने और उसे छोड़ देने के लिए नफरत की थी, लेकिन अब वह मानते हैं कि उनके पिता अभी भी जिंदा हैं। यह एवा को गलतफहमी में डालता है और उसे स्पष्ट करता है कि उसे लगता है कि उस रहस्यमय व्यक्ति जिसने उसे उस दिन अस्पताल से भागने में मदद की थी वह उसके पिता थे। इस फिल्म में सबसे अदृश्य चीज थी कि इसका मकसद क्या था। इस चैनल की मदद करने के लिए और इस तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशंस को ऑन करें और एक लाइक